हेलो बेटा, आज हम उपनिवेशवाद और शहर यानी औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांवों का जीवन किस तरह बदल गया था, इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण के सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा 18वीं सदी के आखिरी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये प्रेसिडेंसी क्या था बेटा? शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी यानी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियाँ, जो व्यापारिक चौकियाँ थी, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई थी बेटा। और ये शहर भारत का ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ने जा रहे थे, क्योंकि जो खास चीज़ों के उत्पादन वाले जो बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने जो व्यापारिक केंद्र थे और बंदरगाह पहले वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय जो सत्ता थी के पुराने केंद्र भी ढह गए बेटा। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे बेटा। यानी कि बेटा 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो पुराने जो शहर थे उनका महत्व घटने लग गया था बेटा। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।